आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ लाहौर के एक ऐसे रिहायशी से, एक ऐसे शहरी से जिसके पास बहुत ही पुराने सिक्कों की एक नायाब कलेक्शन है। ये सिक्के ना सिर्फ हिंदुस्तान की रियासत के हैं बल्कि मिस्र की हुकूमत के जारी करदा 1000 साल के करीब पुराने भी हैं। इससे भी अगर वक्त में पीछे चले जाएं तो सन 3 हिजरी के सिक्के भी इनके पास मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये सिक्के इन तक कैसे पहुँचे और ये इनको कैसे संभाल रहे हैं और इन सिक्कों की क्या तारीख है। मेरा नाम खादिम हुसैन है और मेरी एक पान शॉप की दुकान है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और मेरे ख़ानदानी ज़राए से मुझे जो पुराने अंटीक सिक्कों की कलेक्शन है वो मुझे एज ए गिफ्ट मिली हुई है। तो आज मैं आपको इन सिक्कों के बारे में बताता हूँ कि इनकी तारीख़ क्या है और इनकी जो वैल्यू है वो क्या है। हमारी कॉस्ट जो है वो अराई है और अराई कौम जो है बेसिकली मदीना शरीफ से हिजरत करके आई हुई है। तो इसी बेस की वजह से हमें ये जो है पुराने ओल्ड कॉइन हैं जो बुज़ुर्गों से मिले हुए हैं और वो अपने साथ लेके आए थे और आगे हम लोगों को इन्होंने गिफ्ट किए हुए हैं। मेरे पास एक यूनिक सन 3 हिजरी का सिक्का है जिसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि मदीना शरीफ में जब ताजे लोग ख़रीदारी करने के लिए आते थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाई सी आते थे, समुंदर के ज़रिए आते थे जो व्यापारी लोग सामान ख़रीदने आते थे। तो व्यापारी लोग जब आते थे उनके पास अशरफियों की ना थैलियाँ होती थी जो कि वाज़े नज़र आ जाती थी कि इनके पास मालो सबाब मौजूद है। तो उनको चोर और डाकू लूट लेते थे। तो इसको इन चीज़ों को देखते हुए व्यापारी लोगों ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हमारे लिए कुछ ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए कि हमारी करेंसी भी बाजे और हम मदीना शरीफ में आके ख़रीदारी भी कर सकें। तो उस सूरत में फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वेट कोइन ईजाद किया था कि ये एक कोइन के बदले आप इतने ऊँट या इतनी बकरियां या इतना अनाज ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन, ये वो सिक्का है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लामी बिटकॉइन ईजाद किया था कि एक सिक्के के एवज़ आप इतना अनाज और गंदम ख़रीद सकते हैं। तो ये सन 3 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इशू करवाया था। साइड पे आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है और इस कोइन पे चारों खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे हुए हैं। अबू बकर, सदीक़, उस्मान और हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है, हज़रत उमर का नाम लिखा हुआ है। ये जो मेरे पास दूसरा सिक्का है ये सन 950 हिजरी का है और ये मुग़ल बादशाह अकबर के दौर का बना हुआ है। ये 950 ईस्वी हिजरी का है और इस पर भी कलमा शरीफ लिखा हुआ है। ये 940 का है, हिजरी का है और ये प्योर चांदी में बना हुआ है और इस पर भी कुरानी आयात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं, ये लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और तीसरा सिक्का भी मेरे पास ये चांदी का है, इस पर भी कुरानी आयात लिखी हुई हैं। ये भी 940 का है और ये इस पे भी कुरानी आयात लिखी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नाज़रीन, ये मेरे पास जो सिक्का है ये मिस्र का है, ये सन 1308 ईस्वी का है और इस पे भी आप देख सकते हैं कि तारीख़ लिखी हुई है। और ये इसी का दूसरा मिस्र का सिक्का मेरे पास मौजूद है, ये 1258 का है। ये इंडियन रियासत जोधपुर है, वहाँ के जो बादशाह थे उनके दौर का ये 2 कोइन है मेरे पास। 700-800 साल पुराना ये कोइन मेरे पास मौजूद है। ये इंडियन 1 रुपीस है, ये 1916 का है। ये सिक्के जो हैं हमारे ख़ानदान वालों ने बड़े बुज़ुर्गों से चलते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। मुझे तो मेरे परदादा का पता है कि मेरे परदादा से मेरे दादा को मिले थे और दादा से मेरे अबू को मिले थे, अबू से मुझको मिले हैं। तो अभी पिछले जो गुजर गया हमारे बड़े अजदाद उनका तो मुझे नहीं पता। तो बेसिकली अराई कौम जो है वो मदीना शरीफ से ही हिजरत करके आई हुई है और ये वहीं से उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे और निशानी के तौर पर अपने पास रखे हुए थे। इसी तरह फिर ये आगे नस्ल दर नस्ल देते गए हैं और चलते गए हैं। पाकिस्तान में मुखिर हज़रात बहुत ज़्यादा हैं जो कि इन चीज़ों के शौकीन हैं, तो इनका कोई मुझे माकूल हदिया देगा तो मैं उनको ये दे दूंगा। इन सिक्कों की इस्लामी और तारीख़ी अहमियत है और ये नायाब सिक्के मैं तो चाहता था कि मेरे पास ही रहें, ये हमारे ख़ानदान की निशानी है, ये हमें मिले हुए हैं। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के जो चल रहे हैं उनकी मुनासबत से ये मैं कह रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई हकीकत वाला जो मुझे मिल जाता है तो मैं उसको ये दे दूँगा।